श्री हनुमान गड्डी के श्री हनुमान जी के दर्शन किए। कनक भवन में विराजमान हम सब के परमात्मा ठाकुर के दर्शन किए। और जहाँ मानस की जन्मभूमि, जिसको तुलसी चौरा बोलते हैं, वहाँ जाकर मैंने दर्शन किया। फिर सभी संतों के पास जाने का मन करता है, फिर भी सब जगह नहीं पहुँच पाता, इसलिए अयोध्या के साधु का भूषण और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष, जो मेरे प्रति अत्यंत शायद पक्षपात करते हैं, स्नेहादर रखते हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य छावनी के महापुरुष, आपकी समग्र परंपरा को और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपके साथ पधारे भगवान ने दीप प्रज्वलित किया। जिस भूमि पर कथा का गायन होने वाला, वो भक्तमाल जी के महापुरुष ने आपकी आदेश आज्ञा से, आशीर्वाद से दीप प्रज्वलित हुआ। आप सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ विराजमान सभी मेरा संत समाज को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जो आ नहीं पाए इन सभी संतों को जहाँ जहाँ विराजमान है, तो वहाँ मेरा प्रणाम। श्री अवधाम की प्रगट और अप्रगट चेतनाओं को मेरा प्रणाम। विध विध क्षेत्र के आए महानुभाव, सब ने इस प्रेम यज्ञ में अपनी अपनी आहुति डाली है। इन सभी महानुभाव, आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन, और विज्ञान के सदुपयोग के कारण 170 देशों में अयोध्या की ये कथा लाइव देखी जा रही है, सुनी जा रही है। उनके अनगणित श्रोता भाई बहनों को, और चौथी बार अयोध्या धाम की कथा में जो परिवार केवल निमित्त मात्र बना है, ऐसे हमारे शिव बाबू और उनके परिवारजन और आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। 3 बार बोले, एक बार सब ठीक हो जाए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय सिया राम। 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 हर हर महादेव। खुश रहो बाप। जैसे गुरु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, मानस की महत्ती कृपा से दुनिया में घूमता रहता हूँ। परमात्मा की प्रेरणा होती है, अंतःकरण की प्रेरणा भी काम करती है। गुरु के आशीर्वाद और आप सभी संतों के आशीर्वाद के कारण कई विषयों पर मानस का कोई न कोई एक विषय चुन करके गाने का मन करता है। इसी श्रृंखला में मुझे लगा कि इस बार नाम के प्रभाव से जिनका हम क्षण मात्र में उद्धार होता है, ऐसा एक समाज जो समाज से तिरस्कृत है, अपमानित है, कारण कुछ भी हो, लेकिन जमाना भी इतना जिम्मेवार है, ऐसा एक समाज मेरी बहन बेटियां, उनको, क्योंकि तुलसी जिसको अति अघरूप और खल का एक लिस्ट है, उसमें प्रथम स्थान जिसको देते हैं, गणिका गजारी खर
केवल 10 गिनाए हैं, 10। लीड कर रही है गणिका। गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि में फिर जितना विस्तार आभीर जवन किरात खस स्वप चारि अति अधरू। मुझे कई लोग पूछे, बापू मानस गणिका की कथा आप अयोध्या में ही क्यों करना है? ये बेचारे कहां जाए बाबा? इस अवध में ना ये जो उद्धार की भूमि है, जो तारने वाली भूमि है, आपके शरण में आए हैं, आपके आशीर्वाद पाने के लिए आए हैं। कहां जाए? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। तो विवेकानंद जी याद आते हैं। राजस्थान के छोटे राज्य में विवेकानंद जी मेहमान हुए। ये तो दुनिया की प्रसिद्ध घटना है। और महाराजा ने स्वामी जी के सम्मान में एक समारंभ आयोजित किया। उसमें एक नृत्यांगना को नृत्य करने के लिए बुलाई। एक प्रथा थी। पहले तो स्वामी जी ने कहा कि भाई मेरा सम्मान आप और तरीके से भी तो कर सकते थे, लेकिन ये मैं सन्यासी हूं। एक क्षण तो वो झिझके, तो कमरे से बाहर नहीं आए। आपका सम्मान कबूल है, लेकिन मैं अंदर बैठा हूं। और ये बात उस नृत्यांगना को कान पर गई कि जिसके लिए मैं शरण आने के लिए, नृत्य के द्वारा शरणागति लेने के लिए आई हूं, और वो महापुरुष बाहर नहीं आते। महाराजा को कहा जबरदस्ती मत करना, साधु साधु होता है, उसके ऊपर कोई नहीं। भगवान भी कहते हैं मोते संत अधिक करी लेखे, उस पर दबाव न डाला जाए। लेकिन उसी समय उस नृत्यांगना, इस गणिका ने जो पद गाया था वो ये था। दरबारी राग था, दरबार भरा था, सारंगी बज रही थी, हारमोनियम पर अंगुलियां नर्तन हो रही थी, और नक्शीज सज करके एक बहन आती है और उसने ये पद शुरू किया। स्वामी जी अंदर सुन रहे। क्या योग होता है? उस नृत्यांगना के मुख से शब्द निकले। ये पद तो परमात्मा की ओर गाने वाला था, लेकिन इस नृत्यांगना की दृष्टि दीवार को चीरती हुई स्वामी जी तक जा रही थी। घुंघरू की आवाज वहां तक जा रही थी, और उसने ये पद गाया, भगवान हमारे हरि अवगुण चित्त आदि काल से जो एक घटना समाज किसी भी कारण हो, कारणों में हमें नहीं जाना है, उसका भगवान करे यहां प्रायश्चित हो जाए। हमारे, और मुझे अब कोई संदेह नहीं कि भगवान पधारे, सभी संत पधारे, सबका आशीर्वाद है। हमारे हरि भगवान, मुझे कभी कभी होता है कि ये पद में मंच पर आकर इन लोगों की तरह आपके सामने गाऊं। क्यों मैं पुकार करती हूं? महिला ने कहा, क्योंकि हमने सुना है
समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी मजबूरी हो, कोई भी कारण हो, लेकिन ये लोग तो गात्र बेचते हैं, गोत्र बेच रहे हैं, उनका क्या? जो स्वधर्म चूक रहे हैं, जो अपनी पूरी प्रवाही परंपरा को छोड़ रहे हैं। गोत्र का मेरा मतलब ये है, ये तो गात्र बेचने की बात, किसी कारण, लेकिन गोत्र बेचा। कृष्ण कहते बाबा, हमारे बाबा तो राम जी मैं ही है, लेकिन कृष्ण के प्रति आपका पक्षपात तो मैं जानता हूं। स्वधर्मे निधनम श्रेय गात्र की छोड़िए, ये भी ठीक नहीं, लेकिन मजबूरियां जो भी हो समाज का, कोई उकेल नहीं है, सदियों से चला ये आदिकाल से। मेरे मन में पूरी अयोध्या की भूमि सवार हुई थी, सरजू बह रही थी। मुझे किसी ने पूछा, बापू राम जन्मभूमि मंदिर का मसला है और आपको तो अयोध्या रहना चाहिए, आपको तो अयोध्या में निवास करना। मैंने कहा हमारे पूज्य चरण कितने बैठे हैं, मौका मिलता है तो कथा लेकर जाता हूं, अब तो जुर्माना लगा दिया। कुछ रहम करो, कुछ रहम करो, रहम करो। तो मुझे पूछा, पत्रकार मीडिया वाले भाई बहन भी पूछते कि आपको तो अयोध्या में रहना चाहिए। मैंने कहा मैं अयोध्या में नहीं रहता, मेरा भाग्य नहीं, लेकिन मुझ में अयोध्या रहती है। और अयोध्या का मतलब होता है जहां युद्ध नहीं है, जहां युद्ध नहीं उसी का नाम अयोध्या, जहां कोई विवाद नहीं, जहां कोई तकरार नहीं, उसी का नाम अयोध्या। मेरे हृदय में आप संतों की कृपा से और गुरु की कृपा से संवाद की अयोध्या निवास कर रहे, स्वीकार की अयोध्या निवास कर रहे। तो एक के बाद एक पंक्तियां शुरू है। पूरा राजभवन इस बेटी के नृत्य से कोना कोना भर गया। क्या हृदय से गाया, हमारे हरि एक नदी एक नार का पहला अंतरा, दूसरा अंतरा पूरा हुआ और धड़ाम विवेकानंद जी ने दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। आंख में से जार जार
आंसू बहा। बेटी मुझे क्षमा करना, एक सन्यासी को तूने जागरूक कर दिया। मैं विशेष जागरूक, एक तो मेरे गुरु ने जागरूक किया और दूसरा तूने मुझ में, मैं वेदांत का आदमी, मुझ में ये भेद क्यों आया, मुझ में द्वैत क्यों आया। मानस के उपासकों के लिए तो सिया राममय सब जग जान, भेद को, विषमता को कहीं जगह नहीं रहने दी। मैं वेदांत और अद्वैत का आदमी, मेरे में ये भेद कहाँ आया, मेरे से चूक हो गई। तो बेटी, और फिर तो क्या गाया है साहब, सूरदास सगरो। एक सूरदास के पद में एक क्रांति घट गई। तो गोस्वामी जी जब कहते हैं नाम के प्रताप से किसका उद्धार नहीं हुआ है। अयोध्या और पूरा जगत सीता राममय है। अयोध्या तो राममय है ही, राम कथामय है। हम भी किसी और वस्तु से अयोध्या को उनके मय करने नहीं आए हैं। हम जो राम का गुणगान आपकी कृपा से करते, हम थोड़ा विशेष सिया राममय होने के लिए आए हैं। आप आशीर्वाद जिनके जीवन में कभी दिन देखने को नहीं मिलता, रात ही जिसका दिन है, इन लोगों को कौन बुलाएगा। और मैं दोनों हाथ उठा करके पूरे संसार को निमंत्रित करता हूं कथा में, तो इनको निमंत्रित क्यों न करूं। जो मरीज अत्यंत बीमार है वो यदि वैद्य के पास न जा सके तो वैद्य का कर्तव्य है उनके पास जाकर कुछ मीठे बोल तो बोले। इसलिए मैं गया था कि आओ भगवत गुणगान गाओ, उद्धार तो राम करे, हम तो केवल गायन करें, उद्धार तो प्रभु करे। मैं सबको मिला, बहन बेटियों को। एक भाई फोटो खींचने लगे तो एक माता जी ने मुंह छिपाया था, उसने कहा कि बापू बोलो ना कि हमारे फोटो न खींचे। मैंने कहा भूल की है तुमने, डिलीट करो, निकाल दो, खबरदार, पूछना चाहिए। फिर जो उसने जो व्यक्त किया, एक वाक्य कहा, मेरे साथ जो थे सब जानते। उसने कहा बापू हमें आपका डर नहीं लगता, आपके साथ जो आए हैं ना उसी का डर लग रहा है। रो पड़ी। मेरे साथ जो थे साक्षी थे। मैंने कहा आप मेरी बहन बेटियां हैं, आप, मुझे अयोध्या पर भरोसा है, ये मेरे ठाकुर की भूमि है, ये उद्धार की भूमि है, ये तारने वाली भूमि है। भगवान राम केवल पतित पावन नहीं है साहब, पतित पावन तो है ही, पाई न कही गति पतित, ये तो है ही, लेकिन भगवान राम चरित पावन भी है। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी का, रघुवीर चरित अपार। ये चरित पावन है, पतित पावन तो है ही, लेकिन चरित पावन भी है। और मुझे कहने दो, मेरा राम, हमारा प्रभु, हमारा परमात्मा, परमात्माओं का परमात्मा, आदि अंत को जासु न पावा। मैं राम जन्मभूमि का दर्शन करने गया। हमारे एक पुलिस ऑफिसर साहब हमारे साथ थे। जब हम निकले तो मुझे पूछे बापू भगवान राम को आप कितनी साल मानते हैं, कि कितनी साल हुई, 5000 7000? मैंने कहा भगवान ऐतिहासिक, राम ऐतिहासिक होते ना तो सालों में गिनो, राम आध्यात्मिक है, वो शाश्वत होते हैं, इसकी सालों में गिनती कौन करे। हमारे गोस्वामी जी ने तो कह दिया, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान। राम केवल ऐतिहासिक पुरुष थोड़े,
राम परम पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष है। उसको कैसे सांख्य में कैसे बांधे?